फास्टैग के आने से पहले सरकार ने कई दावे किए थे। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात भी कही गई थी। साथ ही टोल क्रॉसिंग के दौरान पारदर्शिता के कसीदे भी पड़े गए। लेकिन एक आरटीआई ने इन तमाम दावों की हवा निकाल दी और मनी प्लस पर छपी एक खबर ने सरकार पर अनेक सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि फास्टैग हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को इसमें मुफ्त पास देना जरूरी रहता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार 1136 सांसदों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग छूट श्रेणी के तहत वितरित किए गए हैं। लेकिन वास्तव में संसद में कुल 788 ही संसद सदस्य हैं। पुणे के एक्टिविस्ट संजय शिरोडकर जो टोल मुद्दे पर काम कर रहे हैं, कहते हैं कि NHAI की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार 31 जनवरी 2021 को इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL ने उन लोगों को 4204 मुफ्त फास्टैग जारी किए थे। इसमें पहले छूट वाली श्रेणी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे सिर्फ 5 से 7 शीर्ष पदाधिकारी ही शामिल थे, जिन्हें आधिकारिक ड्यूटी पर टोल देने से छूट दी गई थी। लेकिन अब इस सूची को बढ़ाकर 25 से अधिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को 387 निःशुल्क फास्टैग दिए गए हैं, जबकि एक श्रेणी अमान्य गाड़ियों की है जिन्होंने 372 निःशुल्क टैग प्राप्त किए हैं। इस निःशुल्क फास्टैग के वास्तविक लाभार्थी कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले एम्बुलेंस और वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को छूट देने का क्या कारण है, यह पूछा गया है और बिल्कुल वाजिब सवाल है। शिरोडकर के अनुसार किसी भी टोल प्लाजा पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि कितने यात्रियों ने टोल का भुगतान नहीं किया है या छूट का लाभ उठाया है। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वह कहते हैं कि कोई भी अधिकारी किसी भी टोल प्लाजा को पार करने वाले वाहनों की कुल संख्या और कितना टोल वसूल करता है, इस पर वास्तविक तथ्य साझा नहीं करना चाहता। वह इस रिकॉर्ड की ऑडिटेड कॉपी भी साझा नहीं करना चाहते। इसके लिए इस पर सुयो मोटो या सूचना के अधिकार RTI अधिनियम के तहत मुकदमा बनता है। फास्टैग एक ऐसा उपकरण है जो वाहन गति में होने पर सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक को नियोजित करता है। जैसा कि मनी लाइफ ने बताया, 8 नवंबर 2019 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की छूट वाली श्रेणी के लिए फास्टैग जारी करने के लिए दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इसमें कहा गया कि उपयोगकर्ता शुल्क देने से छूट की श्रेणी में शामिल सभी वाहनों को फास्टैग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा, इससे अन्य सभी सड़क उपयोगकर्ता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वे फास्टैग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 31 जनवरी 2021 तक NHAI की रिपोर्ट के अनुसार इसने लगभग 25 मिलियन फास्टैग जारी किए थे। 31 जनवरी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह लेनदेन की दैनिक गणना 4.79 मिलियन थी, जिसकी औसत दैनिक ETC 79.32 करोड़ थी। जनवरी के अंत तक देश भर में ETC प्रणाली के साथ 629 टोल प्लाजा थे। 25 जनवरी से 31 जनवरी 2021 के बीच सप्ताह के दौरान बैंक द्वारा जारी किए गए F33TA के खिलाफ 1033 हेल्पलाइन नंबर पर 12,619 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से अधिकांश बैंक पोर्टल पर किए गए रिचार्ज से संबंधित थे, जिन्हें फास्टैग खाते में शामिल नहीं किया गया। कुल मिलाकर इस खबर ने पूरी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जब खुद के आदेशों को ही सरकार लागू नहीं करवा पाएगी तो जनता पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए और कोई सवाल छवि खराब ना कर दे, इसका भी जवाब रखना चाहिए। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।